एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के नेक्स्ट क्वेश्चंस। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? गिलक्राइस्ट ने। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा जी। आप ऐसे याद कर सकते हैं, राम जी अच्छे इंसान हैं, फिर भी लोग उनकी क्या करते हैं? आलोचना। मैं इस्लाम के महत्व को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम ना आया होता तो भी भक्ति काल का बाहर आना वैसा ही होता जैसे आज है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। जो रामचंद्र शुक्ल जी कहते थे, यह जनता के पराजित, असफल, निराश होने के कारण उनकी मनोवृत्ति की देन है। ये राम कुमार वर्मा जी कहते थे, मुसलमानों के बढ़ते आतंक से हिंदुओं के मन में भय उत्पन्न हो गया था, जिससे वो असहाय ईश्वर की से प्रार्थना करने लगे थे। रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद जी ने, मिश्र जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको रीति काल नाम दिया था। गारसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब आया था? 1871 को। जो पहला था 39 और 47 में आए थे उसके भाग, और दूसरा संस्करण 1871 में आया था। इसमें 738 कवियों के बारे में बताया हुआ है। ये फ्रेंच भाषा का पहला है। नेक्स्ट है, जो इसका अनुवाद था हिंदी में, वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया था, 1952 में किया था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन से हैं? इसमें रामससई, कड़खा रामायण है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इन्होंने हिंदी साहित्य विमर्श दिया था। जो पद्मा है, जब पुण्य करो विमर्श देने का पुण्य करो, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किया था। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक साहित्य इतिहास ग्रंथ है। इसके रचनाकार का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का आदिकाल दिया, फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, फिर भूमिका। उसके बाद ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका पहले दी थी 1940 में, उसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल, उद्भव और विकास 1952 में दिया था। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मोतीलाल मेनारिया। इसमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को किशोरीलाल गुप्त जी ने किया था 1888 में। जी किशोरीलाल जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 में इसका अनुवाद प्रकाशित किया था, किशोरीलाल जी ने इसका। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत माना है। आदिकाल को, जिसे वीरगाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को दिया था, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को, आधुनिक काल को गद्य की प्रधानता के कारण दिया था। किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? इसमें डॉक्टर नगेंद्र जी ने नहीं लिखा था। जो राम कुमार वर्मा जी हैं, उन्होंने भी लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी हमने पढ़ा है, हिंदी साहित्य की भूमिका, उद्भव और विकास, आदिकाल लिखा। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने हिंदुई साहित्य का इतिहास, जो इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी का अनुवाद किया था हिंदी में 1952 में।
और जो राम कुमार वर्मा हैं उन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु विनोद में दिया था। इसमें इसके पहले 3 भाग 1913 में और जो चौथा भाग था वो 1934 में आया था। जो शिव सिंह सेंगर थे उनकी शिव सिंह सरोज में 838 कवि थे, और जो जॉर्ज ग्रियर्सन की थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें 952 कवि थे। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उन्होंने मिश्र बंधु विनोद को सबसे बड़ा बृहत भारी संग्रह कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा था? युग प्रवृत्ति। इसमें युग प्रवृत्ति के हिसाब से किया गया था। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? इसमें विधेयवादी पद्धति है जो वो सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है। इसमें फ्रेंच विद्वान तेन ने इसको स्थापित किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसमें इतिहास दर्शन इसके नलिन विलोचन शर्मा माने जाते हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? इसके भूमि है रामविलास शर्मा जी। किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, परिवर्तन, प्रसार, वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त किया? रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कलाकाल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। रसाल कला, रस में कला है, कला में रस है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ए ग्रियर्सन की है। ये इसमें 952 कवियों के बारे में बताया गया है। इसमें इन्होंने अंग्रेजी में किया था। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? गारसादा तासी जी ने। उन्होंने शुरू किया था इस्तवार द लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी। 1839 में पहला प्रकाशन, उसके बाद 1947 में, 1871 में उसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था, द्वितीय संस्करण हुआ था। यह फ्रेंच भाषा में था सबसे पहला। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था? मिश्र बंधु विनोद ने दिया था। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन से हैं? राम कुमार वर्मा जी। वो 693 से लेकर 1693 तक मानते हैं। राम कुमार वर्मा ने कौन सा इतिहास लिखा था? आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। विषव श्रृंगार करता है, बंधु अलंकार पहनते हैं। वर्ण क्रमानुसार लिखा हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? इस्तवार द लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच भाषा में गारसादा तासी का सबसे पहला है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से होना चाहिए। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है? हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ये है इसमें। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार इसमें रीतिकाल नाम गलत है। आदिकाल, मध्यकाल और मध्यकाल के 2 भाग हैं, पूर्व और उत्तर, और संक्रांति काल नाम ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार सही है। उसके बाद है, किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष पद्धति के अनुसार उनका
का नामकरण किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उन्होंने 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया था। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा था, आदिकाल को वीरगाथा काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, आधुनिक काल को गद्यकाल कहा था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता? विभिन्न युगों की आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री या रचनाओं का मौखिक उल्लेख, यह नहीं हो सकता। कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ये भी है और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी है। ये आलोचना नहीं है, ये राम कुमार वर्मा जी की है। ये इनकी 1940 में, ये दोनों 1952 में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत माना जाता है, जिसे उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया था। इस्तवार द लिटरेचर इंडवी ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में। यह गारसा द तासी का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है सिद्ध सामंत काल। काम सिद्ध कौन करता है? हमारे काम सिद्ध विश्व के जो नाथ हैं वो हमारा काम क्या करते हैं? राहुल जी क्या करते हैं? काम सिद्ध करते हैं। उसके बाद है हमारा चरणों में गिरे। किसके चरणों में गिरे? चरणों में गिरे, ठीक है। उसके बाद है प्रारंभिक काल। प्रारंभ कौन करते हैं? बंधु है जो वो कोई भी काम है प्रारंभ करते हैं। आदि काल, आदि हजार आदि। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अभी हमने पढ़ा है। चरण काल नाम किसने दिया? गिरे चरणों में। प्रारंभ कौन करते हैं? बंधु करते हैं। गाथा कौन गाते हैं? रामचंद्र जी की। बीज वपन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। संधि कौन करते हैं चरणों में? राम कुमार। अगर आ जाए चारण तो ग्रियर्सन, अगर आ जाए संधि और चारण तो राम कुमार वर्मा। सिद्ध कौन करता है? राहुल शंकरतैन जी करते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह किस मनीषी का कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। उन्होंने ये सरस्वती पत्रिका में कहा था। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। उन्होंने इसे काफ़ी कालखंडों में विभाजित किया है, जैसे चरण काल, 15वीं शती का धार्मिक काल, जायसी की प्रेम कविता, व्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, प्रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदि काल किसने कहा है? आदि कौन करता है? हजार। उसके बाद है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। यही सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? ये 3 भाई हैं। इसमें गणेश, श्याम, शुक हैं। केशव बिहारी इसमें नहीं है। मिश्र बंधु विनोद लिखी थी ना मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? गोरखनाथ जी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले किसने की थी? शिव सिंह सेंगर जी ने की थी। थैंक यू।